नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि, कन्या लगने वालों, आपके लिए ये जो महीना है, अगस्त का जो महीना है, बहुत ज़बरदस्त लाभ के अवसर लेके आ रहा है। और मैं यूं कहूं कि अगर ऐसे लाभ के अवसर इस पूरे वर्ष में ना तो आए थे और ना ही आएंगे तो ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी। जी हाँ, बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन प्राइमो फेस या प्रथम दृष्टा जो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ठीक से देखें तो आपके जो केंद्र हैं, केंद्र का मतलब आपका लग्न है, आपकी राशि, आपके चौथा भाव, उसके बाद में आपका सप्तम और आपका कर्म भाव, यानी कि इन चारों भावों के स्वामियों की युतियाँ होने वाली है लाभ भाव के अंदर, एकादश भाव के अंदर, जिसमें एक तो है उच्च अवस्था के अंदर और दूसरे अधिपति बनते हैं आपके लग्न और आपके कर्म भाव के अंदर। ये ऐसी ज़बरदस्त युति है जो बिरले ही होती है। फिर इसका सहयोग करने के लिए यहाँ पे सूर्य बैठे हैं। सूर्य यूँ तो आपके लिए व्यय भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य और बुध की आपस में जो युति है, जो संबंध है, वो अच्छे ही माने जाते हैं। बहरहाल राजा है, मंत्री है और राजकुमार है। जब तीनों एक साथ बैठेंगे तो लाभ क्यों नहीं होगा, ये बताइए। एक राजा है, एक महामंत्री है और एक फिर जो कुमार हैं, जो युवा हैं, जो आने वाले समय के युवराज हैं, वो एक साथ बैठेंगे तो लाभ क्यों नहीं होगा। तो ये बड़ा लाभ का महीना है। चाहे आपको प्रॉपर्टी से संबंध हो, चाहे असेट से हो, चाहे आपको किसी भी तरह की कोई संपत्ति से हो, अपने व्यापार में हो या आपके काम के अंदर हो या आपके व्यक्तित्व के अंदर हो, कोई ऐसा ज़रूर घटनाक्रम ज़रूर होगा जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा और उससे अंततोगत्वा आपको अच्छा ही लगेगा। फीलिंग गुड होने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके इस महीने में होने वाले ट्रांजिट और उनके पड़ने वाले प्रभाव की। तो सबसे पहला प्रभाव तो पड़ेगा शुक्र का, क्योंकि आपके लग्न, आपकी राशि के ऊपर शुक्र आ रहे हैं। शुक्र इस मामले के अंदर तो देखा जाए तो कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है, इसके बारे में मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं कि शुक्र यहाँ पे 12वें भाव के अंदर बैठे हुए थे आप लोगों के लिए। भाग्येश जाके 12वें भाव में बैठा था, केतु जैसे ग्रह के साथ में और कनेक्शन बना के बैठा हुआ था। फिर ये राहु केतु का जो नैरेटिव बना हुआ था, यानी कि जो एक्सेस है, राहु और केतु सभी ग्रहों को एक तरीके से लॉक किए हुए थे। अगर आप अभी भी देखें तो इधर इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह इधर ही पड़ते हैं, ठीक है ना। ये एक्सेस अब ब्रेक हो करके 1 तारीख को, 1 अगस्त को शुक्र पहुंचेंगे आपके लग्न, आपकी राशि पे। नीच के होंगे, ठीक है, भाग्येश नीच का हो रहा है, लेकिन अपने से नवम पंचम बना रहा है संबंध। क्या तात्पर्य है इस बात का? इस बात का ये तात्पर्य है कि आप जो है अपने अंदर थोड़ा सा जो ग्रीड है उसको थोड़ा सा कम कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लालची या लोभी स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन ग्रहों की परिवर्तन के वश मन में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आ जाती है या ऐसी उत्कंठा, ऐसी आकांक्षा व्यक्ति में जग जाती है जिसके प्रति वो सावधान नहीं होकर के ऐसा निर्णय कर बैठता है कि एक छोटे प्रॉफिट के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, पहली बात। दूसरा, अपोजिट जो जेंडर होते हैं, मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल, उनके प्रति आकर्षण की एक अलग ही स्थिति रहती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरी बात कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो लोग बीपी, शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनको इस तरह की बीमारियां हैं, उनको भी अपनी तबीयत का, स्वास्थ्य का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि चारों चीज़ें आपके ऊपर लागू हों, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर से लागू होगा। अपनी स्थिति के अनुसार उसको आजमा लीजिएगा। शुक्र के यहाँ पे शनि के साथ में संबंध बनता है समसप्तक का। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो जैसे मैंने पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से शनि के वक्री होने का। यहाँ पे सबके सप्तम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, धंधा मंदा वाली स्थिति है, लेकिन स्थिरता यहाँ पे देता है, ठीक है ना। शनि का वक्रत्व जो है वो चीज़ों को, जो आपने पहले काम किए उनका रिजल्ट अभी आने का समय होता है। यहाँ से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि सप्तम भाव का कारक शुक्र स्वयं बनता है। भले ही ये नीच का हो, लेकिन इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए शुक्र बहुत ज़्यादा कारक ग्रह बनता है, तो नुकसान वाली बात इतनी नहीं है, ठीक है ना। तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। व्यापार से संबंधित चीज़ें आप लोगों के हित में ही आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं आपके मार्केश को। मंगल, जो आपके पराक्रम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, मंगल आपके कर्म भाव के अंदर जा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्हीं मंगल की चौथी दृष्टि आप ही की लग्न, आपकी राशि के ऊपर पड़ती है। ये 2 तारीख का समय होगा। 2 तारीख को एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है, तो मंगल का इन्फ्लुएंस वैसे भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मंगल आप लोगों के लिए भले ही कारक ना बनते हो, लेकिन दशम भाव के अंदर मंगल बैठता है तो दिग्बली हो जाता है। मंगल ना अभी वक्री है ना अस्त है, तो पूर्ण अभी जबरदस्त अवस्था के अंदर चल रहे हैं।
पराक्रम कर्म भाव के अंदर जाएंगे तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने वाला है। आपकी जो ऑफिस के अंदर कोई लोकल जो ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है या किसी भी तरह की कोई बुलिंग होती है या आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है आपके ऑफिस में हो, ऑफिस के बाहर तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम प्रोफेशन के तमाम जो है कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो वहाँ से बीट करने की कैपेसिटी मंगल यहाँ पे आप लोगों को देता है। जो लोग फोर्स में हैं, जो लोग नेवी में हैं, जो लोग ऐसा है कि बेल्ट की जॉब करते हैं, पुलिस की जॉब के अंदर है, आर्मी वगैरह के अंदर है, पहले पैरामिलिट्री में है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ट्रेनर हैं, कोच हैं, ये इनसे संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स आइटम जो है उनकी सेलिंग बेचिंग मतलब इस तरह से करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो फिर ऐसे समय के लिए ये मंगल का ये जो गोचर है बहुत ज़्यादा शुभदायी और आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ठीक है, मंगल की दृष्टि भी सुख भाव पे पड़ती है और यहाँ पे ज्ञान भाव पे पड़ती है। तो कुल मिला के बात यही है कि आप लोगों के लिए इस समय पे मंगल का ये जो गोचर है ये भी फेवर में आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तो फिर बात करते हैं आपके लग्नेश आपकी राशि बुध की। बुध की ये जो यात्रा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद का जो स्वामी बनता है, खुद की राशि का स्वामी, खुद का लग्न का स्वामी, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। बुध अभी अपने स्वराशि के होकर केंद्र में बैठे थे, मंगल बुध जो बुध हैं ये गोचर कर रहे हैं। अब लाभ भाव के अंदर त्रिग्रही योग बनाएंगे, सूर्य बुध और गुरु। त्रिग्रही योग सारावली जैसा ग्रंथ कहता है, बड़ा ही अच्छा और प्रमाणिक ग्रंथ है सारावली। तो यहाँ पे इन 3 ग्रहों की युति का ये फल है कि कुछ नेगेटिविटी को हटा दे एक बार के लिए, तो ऐसा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनदायी होता है, यानी कि धन समृद्धि के अंदर बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा धनवान ऐसा व्यक्ति होता है। दूसरी बात कि ऐसे व्यक्ति यदि लेखक है, अगर राइटिंग के प्रोफेशन में हो, क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो, या फिर बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, इस तरह के प्रोफेशन के अंदर यदि आप हैं, कम्युनिकेशन वाली फील्ड के अंदर यदि आप हैं, तो ये जो युति है ये बहुत ज़्यादा शुभदायी होती है। थोड़ी से ऐसे समय के अंदर नकारात्मकता क्या आती है कि अपनी आंखों का ध्यान रखना है, आंखों की रोशनी का ध्यान रखना है, बालों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके मैनेजर हैं, जो भी आपसे कद में पद में अपने कर्म स्थल के ऊपर जो आपसे बड़े लोग हैं, वहाँ पे जब भी आप बात करें तो थोड़ा सा टोन को थोड़ा संभाल के बात कीजिएगा, क्योंकि गुरु और सूर्य जैसा ग्रह ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एरोगेंस के अंदर तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती। फिर वहाँ पे अपनी भाषा भी अगर इस तरीके की हो जाती है तो चीज़ें कई बार हमारे हित से बाहर निकल जाती है। वैसे कन्या राशि कन्या लगने वाले वाक्पटु बहुत होते हैं, बोलने के अंदर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है ऐसे लोगों की, किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने की कैपेसिटी अच्छी होती है और आपको पता है कि आपके अंदर ये चीज़ है। तो अब देखिए, अब आप इन सब का क्या है कि आपके लाभ के अंदर जो है गोचर हो रहा है, लाभ भाव के अंदर 11वें भाव के अंदर जितने ग्रह बैठते हैं सामान्यतः अच्छे ही माने जाते हैं। तो कुंडली के 12 में से 5 भावों के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो फल क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। केंद्राधिपति जाके लाभ में बैठे हैं, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा बहुत बड़ा लाभ का समय है। इस महीना जो है ये पूरे वर्ष का ये सबसे अधिक आपके लिए लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है। तो तैयार रहिए, बस थोड़ा सा सावचेत, थोड़ा सावधान रहिए, जिन चीज़ों के प्रति मैंने आपको बताया है वहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो भगवान सूर्य नारायण आपके जो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, ये भी गोचर करेंगे 17 जुलाई के दिन। 17 जुलाई को सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और 12 जुलाई को आपके बुध जो है वो यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। ये बुधादित्य योग बनेगा, लेकिन 12वें भाव के अंदर बनेगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सुन लीजिए समय से। सूर्य जैसे यहाँ पे आएंगे केतु के साथ में बनेंगे, अपनी राशि के जाएंगे, लेकिन ऐसे समय के अंदर जो भी लोग इस समय पे विशेषतः ऐसे जिनकी सूर्य से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो उनके लिए आकस्मिक यात्राएं बनाता है। साथ ही के अंदर कुछ ऐसे खर्चे भी आकस्मिक रूप से देता है। जो मैंने शुरुआत में पहले कहा आपको अभी कि आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ऐसे समय पे थोड़ी सी आंखों की जिनकी स्पेक्स वगैरह चढ़ रहे हैं, चश्मा वगैरह हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा नंबर वगैरह चेक करवाना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देती है। सूर्य यहाँ पे आकर के आकस्मिक खर्चे आपके लिए करवाते हैं, आकस्मिक यात्राएं थोड़ी सी करवाते हैं, तो थोड़ा सा सामान को भी टाइट करके रखिएगा इस समय के ऊपर, ठीक है ना। और वैसे भी मंथ का एंड है, इस मंथ के एंड के अंदर वैसे भी आने के बाद में स्पेशली क्योंकि जब गोचर होगा ये 17 को होगा, 22 को बुध भी यहाँ पे जाएंगे, तो आप नोट कर लीजिए ऐसा होना तय है 22-23 तारीख के बाद का जो आखिरी का सप्ताह इस महीने का वो आपके लिए खर्चीला रहने वाला है, ये तय बात है। आप देख लीजिएगा और जो रिलेट कर पाए नोट करके कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना।
बुधादित्य योग बनेगा 12वें भाव के अंदर, तो विशेष ऐसे समय के ऊपर इतना लाभदायी नहीं रहता, व्यक्ति के खर्चे और यात्राएं ही ज़्यादा होती हैं। ठीक, अब यदि काम से संबंधित यात्रा हो रही हो तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है ऐसे समय पे। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का ज़रूर मौका मिलता है, और ऐसी मुलाकात, ऐसी मीटिंग जो है भविष्य के अंदर आकर के सफल ज़रूर से होती है। केतु की यहाँ पे पोजीशन इस तरह की आकस्मिकताओं को जन्म देता है। तो लाभ की दृष्टि से अगर यदि कोई आपकी यात्रा हो रही है तो ये उत्तम ही रहने वाला है। अब एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मुझे लगती है, इस अगस्त के महीने की 2 तारीख होगी, मंगल तो चली जाएंगे, इसी 2 तारीख के दिन राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ब्रीफिंग थोड़ी सी सुन लीजिए। धनिष्ठा नक्षत्र जैसे मैंने कहा आपको, मंगल का नक्षत्र है, धनदायी नक्षत्र है, राहु की पोजीशन कुंभ राशि के अंदर पड़ती है 6ठे भाव के अंदर। तो आप लोगों को, स्पेशली ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं, ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं, जो काम करते हैं, जो स्किल्ड हैं, उन लोगों के लिए बात है कि अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के आ रहा है। आपको एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसे आपके ज़रूर से सौदे लगेंगे, ये बात तय मानिएगा। अब यदि राहु आपकी मीन पत्रिका में बिल्कुल ही मतलब ऐसा पीड़ित आपको कर रहा है तो बात अलग है। बाकी ऐसे समय के अंदर स्थितियां ठीक हैं, क्योंकि इस भाव, इस नक्षत्र का स्वामी कर्म भाव के अंदर जा रहा है, आय भाव के अंदर जा रहा है, तो आय को जनरेट ज़रूर से करता है। लेकिन जिनका ऐसा है कि थोड़ा सा राहु पीड़ित है, खराब है, मंगल भी बहुत ज़्यादा खराब है, तो ऐसे लोगों को ऐसे सौदों से बचना चाहिए। ठीक है ना। और अगर कोई ऐसे हैं कि बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह के लिए कोई फाइल वगैरह आगे बढ़ा रखी है, लोन वगैरह से संबंधित कोई चीज़ें हैं, तो वहाँ से भी आपको वो लोन पास होने की पूरी उम्मीद दिखती है, पूरी संभावनाएं दिखती हैं। पुराना पैसा अगर कोई अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वो भी ऐसे समय के अंदर ज़रूर से आता है। ठीक है ना। तो ये राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश है। अब जैसे जैसे मंगल, ये थ्योरी ऑफ डिपॉजिटर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस राहु का फल, धनिष्ठा नक्षत्र का फल परिवर्तित होता चला जाएगा। इसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो जरूर से बनाएंगे, जरूर से देख लीजिएगा उसको। ठीक। अब एक और बात सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तारीख आएगी 18 जुलाई को। क्या होगा, ये जो गुरु महाराज हैं ये आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, धूमधाम से अच्छी ही चीज़ें कर रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र आपके ही लगने से आपकी राशि जो बुध बनते हैं उनका नक्षत्र पड़ता है। आश्लेषा नक्षत्र की एक अपनी ही प्रवृत्ति है, वो थोड़ा इंट्यूटिव है, इंट्रोवर्ट, थोड़ी चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ाता है। श्लेष्मा, आश्लेषा यानी कि चिपचिपा सा कुछ है, तो जो चीज़ों को हटाने से, यानी कि पुरानी जड़ों से निकलने के अंदर बड़ी दिक्कत देता है, वापस बैकफुट पे व्यक्ति को लेके आता है, यानी कि इंट्रोवर्ट थोड़ा सा बनाता है। ऐसे समय के अंदर ये जो नक्षत्र के अंदर जब गुरु जाएंगे, मैं विशेषतः उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके गुरु से संबंधित कोई अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही हो, आश्लेषा नक्षत्र के अंदर जाकर के आपके लिए थोड़ी धार्मिक प्रवृत्तियों से संबंधित चीज़ों को जरूर बढ़ सकती है, इंट्रोवर्ट चीज़ें बन सकती हैं, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, पूजा पाठ, धर्म कर्म, अनुष्ठान, इस तरह की चीज़ें ज़रूर से हो सकती हैं। और ऐसा अवसर मिलता है तो ज़रूर से कीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। भौतिक सुखों की दृष्टि से ये थोड़ी सी कम प्रभावी दिखाई देती हैं। वैसे भी 22 तारीख के बाद में बुध भी आगे बढ़ जाएंगे, तो मोटा मोटा यही आप लोगों के लिए सप्ताह के जो 3 सप्ताह हैं, शुरुआत के इस महीने के 3 सप्ताह हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। उसके बाद में स्थिति अब थोड़ी सी, इन जो धन आपने बनाया है, जो कमाया है, उसको खर्चे करने का समय आ जाएगा, तो करिए। अगर आय प्राप्त होकर के खर्चा आता है तो बढ़िया ही है, क्या ही दिक्कत है। ठीक है ना। अगर खर्चा हो रहा है और हमारी जेब से हो रहा है, इतना कमा पा रहे हैं कि खर्चा प्रॉपर हो पा रहा है, तो बढ़िया है, खर्चे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। अब देखो, यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। मेरी विनती, मेरा अनुरोध, मेरी प्रार्थना आपसे हमेशा से वही रहती है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। कई लोगों को समझ में नहीं आता कैसे, तो देखिए वीडियो को लाइक करेंगे, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, जैसे ही हाइप पे आप दबाएंगे हाइप हो जाएगा। बस इतना सा ही काम है। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए क्या है कि आप आगे वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमारा भी परिवार बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बाकी आपकी पत्रिका, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं, क्या लग्न बनता है, क्या बाकी चीज़ें हैं, किन समस्याओं से आप 2-4 हैं, तो उसी के अनुसार ही उपाय करने चाहिए। बाकी बड़ा उपाय तो ये है कि महादेव का महीना है, श्रावण महीना शुरू होने को है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक शुरू हुआ नहीं है, तो बस होने को ही है। तो जितना हो सकता है भोले बाबा से, जैसे आपके तन मन धन, जैसे भी आपसे सेवा हो सकती है ज़रूर से कीजिए, स्मरण कीजिए। ये ऐसा माना जाता है कि इस महीने के अंदर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी पे विचरण करते हैं, तो क्या पता कब आपके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, कब आप किस भाव से पुकार रहे हैं वो कब वो सुन ले। ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।